गुड मॉर्निंग। तब तक हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या था कि इनके अंदर जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था वो क्या था? अब्सेंट था। तो उसका ओवरव्यू पढ़ चुके थे हम, ओवरव्यू नहीं, कंप्लीट हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमारा क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स वे सेल्स होती हैं जिनके अंदर क्या होगा? उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। यानी कि न्यूक्लियस कैसा होगा? वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड का मतलब कि जो न्यूक्लियस है, जो जेनेटिक मटेरियल्स है, क्रोमोसोम्स हैं, कहाँ प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। तो किसके द्वारा सराउंडेड होंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, कि जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। प्रोकैरियोट में क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट थी, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। यानी जिसका क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। सेकंड डिफरेंस क्या होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उनके अंदर साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म था उनका कोई सेपरेशन नहीं था, दोनों क्या थे? मिक्स थे। लेकिन इनके अंदर क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म क्या होगा? सेपरेट होगा। किससे? न्यूक्लियोप्लाज्म से। ये क्या है? कोई भी यूकैरियोटिक सेल से इसके अंदर क्या होगा? इसका न्यूक्लियस यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। किसके द्वारा सराउंडेड होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होगा? ये सराउंडेड होगा। तो इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको क्या बोले हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको क्या बोले हम? साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों क्या है? सेपरेट है। किसके द्वारा सेपरेट है? एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। दोनों क्या हो गई? सेपरेट हो गई। तो इनको क्या बोलेंगे हम? इसका जो न्यूक्लियस है कैसा होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। यानी कि न्यूक्लियस किससे सेपरेट होगा? साइटोप्लाज्म से। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या था? जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं था। मतलब कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है किस में प्रेजेंट होती है? ऑल यूकैरियोट्स के अंदर। यानी कि जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, हायर प्लांट, हायर एनिमल्स, उनके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होंगी? यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होगी। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होगा कि जो सभी यूकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या थी? लगभग सब आइडेंटिकल थी। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो क्या होगी? नॉट आइडेंटिकल होगी। कि सभी में क्या होगी? आइडेंटिकल नहीं होगी। प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर क्या होगा? इनके सेल्स के अंदर कुछ डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा कि जो प्लांट्स है उनके अंदर क्या होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन एनिमल्स के अंदर सेल वॉल क्या होगी? अब्सेंट होगी। सेकंड डिफरेंस क्या होगा कि प्लांट के अंदर जो वैक्यूल्स है वो कैसा होगा? लार्ज होगा। और कहाँ होगा? सेंटर में होगा। तो इसके अंदर लार्ज और सेंट्रल क्या प्रेजेंट होगी? वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। एनिमल्स में या तो वैक्यूल्स क्या होंगे? अब्सेंट होंगे, और यदि प्रेजेंट भी है तो कैसे होंगे? बिल्कुल स्मॉल साइज के प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा प्लास्टिड, प्लांट्स के अंदर क्या होगी? प्लास्टिड प्रेजेंट होंगी, जिसे क्या देंगी? कलर प्रोवाइड करेंगी। एनिमल्स में प्लास्टिड क्या होगी? अब्सेंट होगी। इसके अलावा सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स किसमें प्रेजेंट होंगी? ओनली एनिमल्स में प्रेजेंट होंगी। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स क्या होंगी? अब्सेंट होंगी। तो सभी सेल्स क्या होंगी? आइडेंटिकल नहीं होंगी। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या होगा? कुछ डिफरेंस होगा। अब है कि हमें इसका क्या देखना है? स्ट्रक्चर देखना है सेल का। इसकी सेल का जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो देखना है कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, एक मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होगी? कवर्ड होगी, जिसे क्या बोले हम? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किस में होगी? प्लांट में भी होगी और एनिमल्स में भी होगी। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ पोजेस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कब की गई? इसकी डिटेल स्टडी कब की गई? जब किसका इन्वेंशन हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद इसकी क्या की गई? डिटेल स्टडी की गई। किसके ऊपर की गई? जो ह्यूमन आरबीसी है, जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स है, उनके ऊपर क्या की गई थी? इनकी डिटेल स्टडी की गई थी। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसके ऊपर क्या कहते हैं? इसकी वेल स्टडी की गई थी। क्या क्या था इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर?
सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर होगा, लिविंग स्ट्रक्चर होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होगा, यानी कि बिलो द सेल वॉल। किस में, प्लांट्स में। और एनिमल्स में क्या होगी, आउटर लेयर होगी। कैसी होगी ये, फ्लेक्सिबल होगी, यानी कि क्या करेगी, मूव करती रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी। कैसी रहेगी, लिविंग रहेगी। कैसी, और कैसी रहेगी, थिन रहेगी। तो ये कैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसका कंपोजिशन, कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसका कंपोजिशन किससे होगा, तो सेल मेम्ब्रेन मोस्टली किससे बनी होगी, प्रोटीन से एंड लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से क्या होगा, इसका कंपोजिशन होगा। कैसे अरेंजमेंट होंगी इसकी, बाई लेयर के अंदर जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, बाई लेयर के अंदर। बाई लेयर के अंदर अरेंजमेंट कैसी होगी इसकी, किसकी बनी होती है हमारे पास, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। तो लिपिड प्रेजेंट होते हैं और क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन। लिपिड कैसे प्रेजेंट होंगे, बाई लेयर के अंदर। बाई लेयर के अंदर कैसे प्रेजेंट होंगे, लिपिड्स के पास क्या होगा, लिपिड होते क्या मेनली, फैटी एसिड होते हैं। और फैटी एसिड्स के ऊपर क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड। तो किसकी बनी होगी सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स की और प्रोटीन की। अब इसकी बाइलेयर के अंदर अरेंजमेंट क्या होती है, अरे ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है। इसका हेड किसका बना होगा, फॉस्फेट ग्रुप का। और ये टेल कैसी होगी, फैटी एसिड्स की। इसका हेड कैसा होगा, पोलर हेड होगा। पोलर का मतलब हाइड्रोफिलिक हेड होगा। टेल कैसी होगी इसकी, नॉन पोलर टेल होगी। और कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक। अब इनके नाम से तो फोबिक, फोबिया का मतलब फियर, और हाइड्रो का मतलब वाटर। तो टेल को क्या लगेगा, वाटर से फियर लगेगा। अब किसी चीज को किसी चीज से फियर लगेगा तो उसके पास आएगी, दूर जाएगी, दूर जाएगी। तो टेल हमेशा वाटर से कहाँ जाएगी, अवे रहेगी, वाटर से, अवे फ्रॉम वाटर, कि हमेशा वाटर से कहाँ रहेगी, दूर रहेगी। अब फिलिक का मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होना। हाइड्रो का मतलब वाटर, यानी कि जो इसका हेड होगा कैसा होगा, वाटर लविंग होगा। अगर कोई चीज वाटर लविंग है तो वाटर के टुवर्ड्स क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। तो इसलिए इसकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी होगी, बाई लेयर में। क्यों होगी, मान लो कि यहाँ पर क्या है, इसका हेड है, हेड तो कैसा हो गया, पोलर हो गया, यानी कि वाटर की तरफ होगा। टेल क्या करेगी, वाटर से दूर जाएगी। अब कोई भी सेल है, सेल के आउटसाइड में भी क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। सेल के अंदर भी क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। यदि टेल वाटर से दूर जाएगी तो ये यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से अवे जाएगी। अवे जाएगी तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए इसकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे हम, बाई लेयर के अंदर। तो इस तरह क्या होगी, इसकी अरेंजमेंट होगी। इसलिए क्या बोलते हैं हम, जो लिपिड की फॉस्फोलिपिड है उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, बाई लेयर के अंदर। तो जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है, चाहे प्लांट सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन है, कैसे लाई करेगी, बाई लिपिड के अंदर क्या होगी, अरेंज होगी। जिसके अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप है कहाँ होगा, आउटसाइड में होगा, यानी कि टुवर्ड्स वाटर। और टेल हमेशा कहाँ रहेगी, वाटर के अवे रहेगी। तो दोनों की टेल्स क्या है, वाटर से दूर है। स्ट्रक्चर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और इसी को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। तो क्या हो गई, लिपिड की होगी। सेकंड क्या, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स कहाँ होंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर टू टाइप की क्या होंगी, प्रोटीन होंगी। एक प्रोटीन कौन सी, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन होंगे। और दूसरे कैसे होंगे, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन कहाँ होंगे, इनकी मेम्ब्रेन के बीच में क्या करेंगे, लाई करेंगे इस तरह से। तो उनको क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रल, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या करेंगे, लाई करेंगे। दूसरे प्रोटीन जो सरफेस के ऊपर, मान लो यहाँ पर क्या है, एक प्रोटीन है, जो सरफेस के ऊपर लाई करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, पेरिफेरल प्रोटीन्स। दो टाइप के क्या हो गए, प्रोटीन हो गई। अब जो लिपिड और प्रोटीन की कंपोजिशन है वो अलग अलग, जो रेशियो है प्रोटीन की और लिपिड्स की, वो डिफरेंट सेल में क्या करेगी, डिफरेंट डिफरेंट लाई करेगी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की सेल्स है, और ह्यूमन की कौन सी सेल, एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर जो इनका कंपोजिशन है कैसा होगा कि 50% जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होगी, प्रोटीन की, और 40% किसकी बनी होगी, लिपिड्स की। बाकी क्या प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे। तो हर सेल की कंपोजिशन में जो लिपिड और प्रोटीन की रेशियो है क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होगी। तो ये किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक मॉडल का नाम दिया है, कौन सा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसका मतलब क्या है कि जो लिपिड की बाइलेयर है, किसने इसको प्रपोज किया था, दो साइंटिस्ट थे, कौन से, सिंगर ने और निकोलसन ने, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था। कब प्रपोज किया था, 1972 के अंदर। उन्होंने क्या बताया था कि जो इसका लिपिड का जो क्वेसी फ्लूइड नेचर है वो क्या करेगा, जो ये इसका नेचर है, फ्लूइडी नेचर है, फ्लूइडी नेचर हो गया, किसके बने होगी, फॉस्फोलिपिड्स की और प्रोटीन की होगी, इसके अंदर होगी। कैसा होगा, ये फ्लेक्सिबल होगा, इस तरह क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा सेल के ऊपर। जो सेल मेम्ब्रेन है कैसी रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी और क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। इस तरह से इसके लिपिड मॉलिक्यूल क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। तो जो इसका फ्लूइडी नेचर है, क्यूसी फ्लूइड नेचर है, ये क्या करेगा, जो लेटर प्रोटीन है उसकी मूवमेंट को क्या कर देगा, अनेबल कर देगा। जिसके कारण इसके जो मॉडल को क्या नाम दिया गया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, मोजाइक की तरह, यानी कि नेटवर्क की तरह क्या होगी, इसकी अरेंजमेंट होगी। और कैसा रहेगा, ये फ्लूइडी इसका क्या रहेगा, नेचर रहेगा। और पूरी सेल के ऊपर क्या करता रहेगा, ये फ्लेक्सिबल रहता रहेगा, इस मूवमेंट करती रहेगी। और इसकी मूवमेंट क्या कर देगी, जो लेटर प्रोटीन की मूवमेंट है इस बाइलेयर के अंदर, उसको क्या कर देगी, अनेबल कर देगी। इसके बेस पर इसको क्या नाम दिया गया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो यहाँ तक तो क्या था इसका, यहाँ तक तो क्या था इसका स्ट्रक्चर था। अभी क्या है इसके फंक्शन, कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है। सबसे पहला, जो सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होगा कि कुछ सिलेक्टेड सब मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से क्या होने देगी, पास आउट होने देगी। ये नहीं कि हर मॉलिक्यूल इसके अंदर से पास हो सकता है, कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल ही होंगे जिनको अपने अंदर से क्या होने देगी, पास आउट होने देगी। इसलिए इसे क्या बोला गया, सिलेक्टिव परमिएबल। सेकेंड इसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स का क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी, लेकिन कहाँ से, हाइयर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ क्या करा देगी, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर। कि मान लो सेल के अंदर क्या है, CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो CO2 कहाँ मूव करेगी, सेल के इनसाइड से। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर CO2 क्या है, ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन क्या करेगा कि इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू CO2 क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, कहाँ पर, आउटसाइड में। आउटसाइड में क्या है, कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, डिफ्यूजन। कि हाइयर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन रीजन में। प्रोसेस क्या कहलाएगी, डिफ्यूजन कहलाएगी। इसी तरह O2 क्या है, सेल से बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर O2 कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो O2 कहाँ मूव करेगी, आउटसाइड से इनसाइड। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है, होगी क्या, सेम प्रोसेस डिफ्यूजन की होगी, लेकिन ओस्मोसिस में सिर्फ किसका मूवमेंट होगा, वाटर की मूवमेंट होगी। यानी कि वाटर हाई कंसंट्रेशन रीजन से काम मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन रीजन के अंदर। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम, ओस्मोसिस। अब इसके जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के बेस पर ही दो टाइप का ट्रांसपोर्ट है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 टाइप से क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। फर्स्ट कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट कौन सा, पेसिव ट्रांसपोर्ट। तो पेसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये जो सिंपल डिफ्यूजन होता है हमारा, कि कोई भी मॉलिक्यूल हाइयर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन में। जो कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जा रही है तो क्या हमें कोई एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी। सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, पेसिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हमें ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन रीजन से कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गए, लोअर कंसंट्रेशन रीजन में। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, ये पेसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जो लोअर कंसंट्रेशन से काम मूव करेंगे हाइयर कंसंट्रेशन में। जब कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम से ज़्यादा की तरफ जाएगी तो क्या होगा, यानी कि प्रेशर के अगेंस्ट जा रही है।
अगेंस्ट जा रही है तो हमें अपनी तरफ से क्या देना पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी कि हम एनर्जी देंगे। एनर्जी किस फॉर्म में देंगे, एटीपी की फॉर्म में। और मॉलिक्यूल कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन में। तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह। क्योंकि जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, सेल से बाहर सोडियम ज़्यादा होंगे, अंदर क्या होगा, पोटेशियम ज़्यादा होंगे। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा कि अंदर से क्या आएंगे, सोडियम आएंगे। बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर कम है, लेकिन सोडियम कहाँ मूव करेंगे, सेल के आउटसाइड में। तो हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा देनी पड़ेगी। सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, बाहर कम है, तो बाहर से सोडियम पोटेशियम कहाँ आएंगे, सेल के अंदर। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो इसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे हमारे किसके थे, सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन। थैंक यू।